नहीं करो, हमको बेटा चाहिए। हमने सुना है कि संत कर्म की गति को बदल देते हैं। हमें आप या तो बेटा दो, नहीं तो हम आपके चरणों में सिर पटक करके यहीं पर प्राण दे देंगे। और पटकना शुरू कर दिया। हाँ, जब तक तो 2-4 बार पटक दिया, संत बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या करें, जिद पकड़ गया। संत ने एक फल, वहीं एक पेड़ लगा हुआ था, फलदार वृक्ष था, उसका फल तोड़ करके कहा ले जाओ, आशीर्वाद में फल ले जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, वो इन नियमों का पालन करेगी तो उसके यहाँ सुंदर संतान होगी, तेजस्वी तपस्वी पुत्र होगा। अच्छा एक और बात बताएं ना, ये पंडित जी जितने यशस्वी तेजस्वी तपस्वी हैं, उनकी पत्नी उतनी ही, हाँ राधे राधे, आगे नहीं कहूंगा, बिल्कुल विपरीत, उल्टी, सीधी नहीं है। अच्छा नाम भी बड़ा विचित्र है इनका, धुंधली देवी। अच्छा यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। एक और बात बताएं, ये जब बोलती है ना तो ऐसा लगता था मानो किसी ने 1 किलो मिर्च डाल दी हो, एकदम कड़क मिजाज। हाँ राधे राधे। हाँ ध्यान से सुनना, ये इनका स्वभाव ठीक नहीं था। ये जब पति घर में आते तो ऐसे खड़ी होती मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर आता हो। यानी पति के जाने पर कुछ और पति जब लौट कर आते तो कुछ और। ठाकुर जी कहते हैं बनावटीपन हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र ना। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। हाँ महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। आज संत ने फल दिया, फल लाकर पत्नी को दिया, जाओ इस फल को खा लो, तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र होगा। पत्नी तो चाहती ही नहीं थी कि हमें पुत्र हो। फल को लेकर के ये अपनी बहन के घर गई। बहन से कहा देखो जहाँ खाने वाले हैं वहां भोजन नहीं है, और जहाँ भोजन की व्यवस्था है वहां जो है भोजन करने वाला नहीं है। बोले तुम चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतने पुत्र हैं, एक पुत्र तुम अब मुझे दे देना जो अब तुमको होगा। हमारे यहाँ धन तो बहुत है पर धन का उपयोग करने वाला नहीं है, और तुम्हारे यहाँ धन नहीं है तो उपयोग करने वालों की लाइन लग रही है। तुम मुझे पुत्र दे देना अपना, और मैं उसके बदले तुमको बहुत सारा धन दे दूंगी। घर आ गई, झूठे ही हल्ला कर दिया कि मैं गर्भ धारण की हूं। समय रहते उसकी बहन ने पुत्र उत्पन्न किया, किसी को पता भी नहीं चला। वो पुत्र ला करके इसके बगल में सुला दिया। इसने हल्ला कर दिया मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ। पंडित जी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। बेटा का नामकरण करना चाहते थे, सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, बेटा का नाम परमात्मा देव रखूंगा। लेकिन धुंधली कहती अच्छा 9 महीना पेट में मैंने रखा, तुम नाम अपने ऊपर कैसे रख सकते हो? मेरा नाम धुंधली है, बेटा का नाम मैं धुंधकारी रखूंगी। तो नाम रख लिया धुंधकारी। ध्यान देना। अच्छा उस फल का क्या किया? फल ले जाकर के गौ माता को खिला दिया। अब फल ले जाकर के जब गौ माता को खिलाया तो गौ माता ने भी एक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य के जैसा था और उसके कान गौ माता के जैसे थे। कान गौ माता के होने के कारण उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा।
दोनों में बड़ा अंतर था। गौकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी दुष्ट हुआ, खल हुआ, और गोकर्ण जो है वो ज्ञानी हुए। क्योंकि संत का प्रसाद कभी, संत का प्रसाद कभी जो है गलत नहीं हो सकता। एक और बात, घर में बेटा एक हो तो माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि एक पुत्र कभी कभी बिगड़ जाता है, बिगड़ने का चांस ज्यादा रहता है। हाँ। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ध्यान देना। बेटा एक हो तो माँ बाप जिम्मेवारी का वहन करें, पूर्ण रूपेण ध्यान रखें, कहीं गलत रास्ते पर तो मेरा बेटा नहीं जा रहा है। ये बचपन से ही थोड़ा उद्दंड था बालक, इसने धीरे धीरे जुआ खेलना शुरू कर दिया और बड़ा हुआ, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, दुष्ट हो गया। भागवत में यहां तक लिखा है महात्म्य में कि मुर्दे के हाथ पर रखा हुआ जो पिंड होता है उसे उठा करके खा जाता था। सब हस्ते न भोजनम, इतना दुष्ट, इतना खल। और जो कोई इससे रास्ता पूछे तो उसे गलत रास्ता बता देता था। बच्चों को खेलने के बहाने ले जाता, कुएं में धकेल देता। ऐसा दुष्ट, ऐसा उद्दंड। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण संत के प्रसाद हैं, इसलिए पंडित हैं और ज्ञानी हैं। धुंधकारी महाखला, कपट करके, झूठ बोलकर दूसरे के यहां से लाया पुत्र है, इसलिए बिगड़ गया। महाराज वर्णन आता है, धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ कि इनके पिता के मन में तकलीफ हुई, इससे अच्छा तो मैंने संतान ही ठीक था, घर को छोड़कर चले गए। लेकिन घर को छोड़कर जब जा रहे थे तो रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए। बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं। बोले वन में क्या करोगे? बोले भगवान को प्रकट करेंगे। बोले भगवान यदि वन में रहते होते तो शेर, चीता, गीदड़, भालू सब वन में ही होते हैं। बोले भगवान वन में नहीं मिलते। बोले तो बोले मन को वन बना लेने से भगवान मिल जाते हैं। कि मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माह, और कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। यदि मन की खटपट मिट जाए तो चटपट दर्शन हो जाता है। ये मन की खटपट मिटाने के लिए ही तो हम द्वारिका नाथ के सानिध्य में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं कि हमारे मन की जो खटपट है वो मिट जाए। और जब खटपट मिट जाएगी तो चटपट द्वारिका नाथ तुम्हारा हाथ गहकर और तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे देंगे। महाराज यहाँ जो उपदेश गोकर्ण जी ने पिताजी को किया,
ये उपदेश गीता से कम नहीं है। इसे हम गौकर्ण गीता कहें तो आश्चर्य नहीं। ये गौकर्ण गीता, ध्यान देना। गौकर्ण गीता क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुना कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। ध्यान दे। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां। पीव अस्थि और मांस भरी, पीव अस्थि और मांस भरी इस काया से मत मोह करो, सुत से पत्नी से ममता रख, अपने जीवन में विष न भरो। प्रेम करना बात अलग है, ममता करना बात अलग है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को छोड़ के भाग लो। ममता मन देखो, संसार में रहना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरी बात है। ध्यान से सुनना, संसार में रहना बुरी बात नहीं, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरी बात है। आप कहोगे कैसे? नाव पानी में चलती है। नाव कहां चलती है? पानी। सड़क पे तो नहीं चलती, पानी में ही चलती है ना। नाव पानी में चलती है, चलती है, पर कब तक? ध्यान देना, जब तक पानी नाव से बाहर है। नाव पानी में चलती है कब तक? जब तक पानी नाव से बाहर हो। और कहीं बाहर का पानी नाव में भीतर आ जाए तो नाव चलेगी कि डूबेगी? संसार में रहो, रहना बुरी बात नहीं, लेकिन संसार को अपनी स्वरूप रूपी नौका में भीतर मत घुसने दो, क्योंकि ये संसार यदि भीतर घुस गया तो तुम भी डूब जाओगे। और संसार बाहर बाहर रहा, देखने दिखाने वाला, तो तुम तैरते रहो। एक बार किसी ने क्या, रहीमदास जी और तुलसीदास जी की वार्ता हुई। तो तुलसीदास जी ने श्री रहीमदास जी से पूछा कि रहन चाहत संसार में, मिलन चाहत करतार, कहो रहीम कैसे बने दो घोड़ा असवार। रहीमदास जी से पूछा तुलसीदास जी ने कि कोई व्यक्ति यदि संसार में रहना चाह रहा है और भगवान से भी मिलना चाह रहा है, तो बताओ रहीम, दो घोड़ों पर सवारी कैसे हो सकती है? तो रहीमदास जी ने उत्तर दिया, क्या? बने रहो संसार में, भजन करो दृढ़ टेक, बने रहो संसार में, भजन करो दृढ़ टेक, और तुलसी यों निभ जाएगी दो घोड़ा रथ एक। हाँ? वैसे दो घोड़ों पर सवारी नहीं करी जा सकती, लेकिन हाँ, दो घोड़ों को यदि एक रथ में लगा लिया जाए तो रथ की सीट पर बैठकर आराम से जा सकते हैं।
कैसे? बने रहो संसार 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 में भजन करो तृण टेक, तुलसियों निभ जाएगी दो घोड़ा घोड़ा रथ एक। संसार में रहना बुरी बात नहीं, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरी बात है। कमल का पत्ता, कमल का पुष्प पानी में रहता है, फिर भी पानी से अलग रहता है। सज्जनों माताओं, कहाँ रहता है? पानी में। अभी इस पुष्प को ले जाकर पानी में डाल दोगे तो घंटे 2 घंटे में सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कमल का पुष्प, कमल का पत्ता पानी में रहता है, फिर भी न सड़ता है न गलता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक चिकनाई चढ़ी होती है, चिकना चिकना कुछ पदार्थ होता है जिसमें से अंदर से निकलता है। और जल की बूंद उसके ऊपर गिरती है तो वो मोती बनकर के डुलक जाता है, लुढ़क जाता है। उसके ऊपर जल का प्रभाव नहीं होता, जल को प्रभावहीन कर देता है वो तरल, जो तरल उसके ऊपर लगा होता है, चिकना आवरण जो उसके ऊपर होता है। तो जैसे कमल का पत्ता है, कितना सुंदर संकेत है माताओं, कितना सुंदर संदेश है। सज्जनों ध्यान से सुनना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है फिर भी पानी से अलग होता है, क्योंकि पानी उसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसके ऊपर एक चिकना तरल पदार्थ लगा हुआ होता है, एक आवरण चढ़ा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार से तुम संसार में रह सकते हो। संसार में रहना बुरी बात नहीं, लेकिन संसार में रह करके तुम भक्ति का चिकना आवरण अपने ऊपर चढ़ा लो। जब भक्ति का चिकना आवरण तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा तो संसार सागर के थपेड़े तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सज्जनों माताओं, संसार सागर के थपेड़े तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संसार में रहना बुरी बात नहीं, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरी बात है। महाराज, भगवान को पुत्र बना लो, भगवान कभी धोखा नहीं देते। मुझे वृंदावन की एक कथा याद आ गई। एक संत जी थे, हाँ, यद्यपि समय हो चला है, 5 मिनट में मैं प्रसंग को पूरा करूंगा। एक संत जी रहा करते थे, छोटा सा प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से सुनना। संत जी रहा करते थे और वृंदावन की परिक्रमा में वो बुहारी लगाया करते थे। ध्यान देना, बुहारी लगाते थे। एक बार कोई सेठ जी आए, उन्होंने संत जी से पूछा, महात्मा आप अकेले रहते हो, आपके बेटा बेटी कोई नहीं है? बोले नहीं, हमारा एक बेटा है। कौन कहता नहीं है? अच्छा। सेठ जी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? संत मुस्कुरा कर बोले, मेरे बेटा का नाम श्याम है। बस इतना कहकर के संत चुप हो गए। सेठ जी चले गए। समय रहते संत जी के देह पूरी हो गई, शरीर पूरा हो गया। ब्रजवासियों ने सोचा महात्मा था, अकेला रहता, कोई इसका है नहीं, चलो अपन सब इनको ले जा करके और इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ब्रजवासियों ने सुंदर विमान बनाया, उस विमान पर उन्हें विराजा और उन्हें लेकर के पानी घाट पहुंचे जहां अंतिम संस्कार होता है, वृंदावन में जमुना के तट पर। चिता लगाई, उस पर उन संत जी को लेटा दिया। अग्नि संस्कार के लिए किसे बुलाएं? सब लोग बोले बेटा तो है नहीं। न जाने कैसे सेठ जी को पता चल गया कि संत जी का शरीर पूरा हो गया, इसलिए श्री संत जी का दर्शन करने के लिए आज वो आए। पानी घाट पर पहुंचे, अग्नि संस्कार होने वाला था। बोले ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अरे कोई मेरी बात को सुनो। सब बोले कहो क्या बात है? बोले इनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार तो इनके पुत्र को है। पुत्र? बोले हाँ। बोले महात्मा का कैसा पुत्र? बोले नहीं नहीं, इनका एक बेटा है, इन्होंने मुझसे स्वयं कहा है। सब लोग बोले तुम जानते हो इनके बेटे को क्या?
बोले जानता तो नहीं हूं, पर महात्मा जी ने मुझे इतना ही बताया था कि इनके बेटा का नाम श्याम है, बस। जब ये बताया कि इनके बेटा का नाम श्याम है, सब लोग चिंतित हो गए, क्या करें। इसलिए आज हाथ जोड़कर श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे, हे बांके बिहारी, कहीं इनका पुत्र हो और उसे ये पता चल जाए कि इनके पिता नहीं रहे और वो यहाँ आ जाए, तो कितना बढ़िया रहेगा कि वो उसके हाथों ही इनका जो है अंतिम संस्कार हो जाए। सब ऐसे प्रार्थना कर ही रहे थे बांके बिहारी जी से कि जमुना के उस पार से एक बालक आता हुआ दिखाई दिया, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ठहर जाओ, रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और वो बालक जमुना को पार करके जमुना में से निकलता हुआ बाहर आया और जाकर के उन संत की चिता पर, जो संत लेटे हुए थे, उनसे लिपट लिपट करके रोने लगा, कहने लगा, हाय राम, मेरे पिता को क्या हो गया, मेरे पिता बोलते क्यों नहीं हैं, ये आप सब इनको लकड़ियों पर क्यों लेटाए हुए हो। सब लोगों ने पूछा, अरे तुम कौन हो। तो ये बालक कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूं, मेरा नाम श्याम है। ओ, तुम ही श्याम हो। बोले हाँ, यही तुम्हारे पिताजी। हाँ, यही मेरे पिताजी हैं। सब लोगों ने उस बालक को ढांढस बंधाया, बेटा अब तुम्हारे पिता इस संसार में नहीं रहे, अब पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार पुत्र को होता है, इसलिए तुम जो है इनका अंतिम संस्कार करो। आज उस बालक के हाथ में अग्नि दे दी और उस बालक ने परिक्रमा करके आज उन संत जी को मुखाग्नि दी। मुखाग्नि दे करके वो बालक खड़ा हो गया परिक्रमा करके। सब लोग बोले, मुखाग्नि देने के बाद अब तुम्हें कपाल क्रिया की जो क्रिया है वो करनी पड़ेगी। वो करवाई और कहा, अब बेटा तुम्हें स्नान करना पड़ेगा, जाओ जमुना में स्नान करके आओ। वो बालक जमुना में गया स्नान करने, गोता लगाया, वापस लौट कर नहीं आया, क्योंकि वो और कोई नहीं, स्वयं बांके बिहारी श्याम के रूप में आए थे उन संत का अंतिम संस्कार करने। संसार के पुत्र धोखा दे सकते हैं सज्जनों माताओं, लेकिन एक बार यदि ठाकुर को अपना बेटा बना लिया ना, तो वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। ये मेरा वादा है आपसे। अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, भावस्त एव सांध्रात्मा, बुधै प्रेमा निगद्यते। प्रेम करना तो ठाकुर से करो, ममता करनी तो ठाकुर से करो, झगड़ा करना हो तो वो भी ठाकुर से करो। साल में जो करना वो अपने ठाकुर से। प्रेम करना तो ठाकुर से, बेटा बनाना तो ठाकुर को। उससे संबंध तुम जोड़ करके तो देखो, दुनिया के सारे संबंध टूट जाते हैं, लेकिन ठाकुर से जो संबंध बनता है तो वो संबंध कभी टूटता नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे द्वारिकानाथ, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो,
तुम ही हमारे भाई बंधु सखा हो श्याम सुंदर, तुम ही हमारे रिश्तेदार हो, तुम ही हमारे नातेदार हो, तुम ही हमारे सगे संबंधी हो, तुम ही हमारे पति हो, तुम ही हमारी मति हो, और तुम ही हमारी गति हो श्याम सुंदर। इस संसार में तुम्हारे अलावा द्वारिकानाथ मेरा और कोई भी नहीं, केवल और केवल तुम ही मेरे हो और मैं तुम्हारा। अनाथ बंधु, दीन बंधु, दीनानाथ, हे अखिल गुरु, हे विश्वनियंता, हे जगदाधार, हमारे प्राण प्यारे, हमारे जीवन धन, रसघन मोहन मूर्ति, हे राधा वल्लभ लाल, तुम्हारे बिना हमारा संसार में और कोई भी नहीं है। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। महाराज, धुंधकारी की दुष्टता के कारण पिताजी चले गए। घर में मां थी, बाद में मां को भी आत्महत्या करने लगी। समय का अभाव है, इसे संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। अपनी इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए उसने घर में रखे हुए धन का उपयोग किया। तो बाद में वो धन नहीं बचा, तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। 5-5 वेश्याओं को लाकर उसने घर में रख लिया। बाद में उन वेश्याओं ने ही उसको मार दिया, वो प्रेत बन गया। प्रेत बन करके वहीं पंडित जी के महल में ही रहता। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए थे, लौट करके आए, भजन करने बैठे तो ये प्रेत योनि में था, इनको तंग करने लगा, परेशान करने लगा। परेशानी हुई तो इन्होंने पूछा कौन हो, आवाज नहीं आई। हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जल फिर फेंक दिया। जल को फेंक करके कहा कौन हो, तो कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी थी नाम था, मैं हूँ तुम्हारा भाई, मेरा नाम धुंधकारी है और मेरी इस दशा के लिए कोई दोषी नहीं है। स्वकीय नैव दोषेण, अपने दोष के कारण, अपने दुख के कारण, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया। ब्रह्मत्वम नासितम मया, इसलिए आज प्रेत बन करके पड़ा हूं, मेरे लिए कुछ उपाय करो। मैं प्रेत योनि से मुक्त हूं। आप जैसा ज्ञानी जिसका भाई हो, उसका भाई प्रेत बनकर पड़ा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रातः हुई, सब लोगों ने पूछा कहाँ होकर आए, क्या देखा। बोले वहां क्या देखा ये मत पूछो, ये पूछो कल रात को क्या देखा। क्या देखा, बोले सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई भी ये निर्णय नहीं कर सका, कोई भी ये निर्णय नहीं कर सका कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य की आराधना गोकर्ण जी ने करी। भगवान सूर्य ने आकाशवाणी करी कि भागवत करो,
गोकर्ण जी महाराज ने बांस के बगीचे में भागवत की कथा का आयोजन रखा, जिसमें बहुत सारे श्रोता आए। एक आसन अपने भैया के लिए बिछाया, कहा भैया तुम जहाँ भी हो यहाँ आकर के बैठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कथा को श्रवण करो। लेकिन वायु इसको उड़ा देती थी, क्योंकि प्रेत योनि में स्थिर नहीं हो पा रहा था। सामने एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, उस पोले बांस में ये प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि का विभेदन हो गया। चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवीं, छठवें दिन छठवीं और सातवें दिन सातवीं ग्रंथि फूट गई। उसमें से जो है सुंदर रूप लेकर